जीण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अपना पेपर देखिए, चाहे एनडीए का पेपर हो, चाहे अपना वाई ग्रुप का हो, आर्मी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एसएससी, रेलवे और उसके अलावा स्टेट के अंदर जितने भी एग्जाम, राजस्थान पुलिस, पटवार वगैरह है, ये मतलब वीडियो आने वाली भर्ती आगे एग्जाम मेंस होना है, तो मतलब सभी एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है स्पोर्ट्स का, टेनिस का। और टेनिस कौन सा? लॉन टेनिस की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। लॉन टेनिस के अंदर पहले जिस हिसाब से हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो वर्ल्ड कप होता है खेल के अंदर, उसी प्रकार लॉन टेनिस के अंदर सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है और उसके अंदर टूर्नामेंट में जो अवार्ड दिया जाता है उसे बोलते हैं ग्रैंड स्लैम अवार्ड, ठीक है ना। कौन सा अवार्ड? एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ग्रैंड स्लैम जो अवार्ड है ये किस खेल से संबंधित है, तो आप कहोगे सर ग्रैंड स्लैम अवार्ड लॉन टेनिस से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम अवार्ड किस टूर्नामेंट में दिया जाता है? तो देखो बच्चों, लॉन टेनिस के अंदर 4 टूर्नामेंट होते हैं प्रत्येक साल और उनके अंदर क्या दिया जाता है? ग्रैंड स्लैम अवार्ड दिया जाता है। ये 4 टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? देखो भैया, अपने क्रम वाइज बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो साल के शुरुआत में जो ग्रैंड स्लैम अवार्ड दिया जाता है उनमें 4 टूर्नामेंट है और सबसे पहले टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है बच्चों यूएस ओपन। तो पहला तो क्वेश्चन आ गया कि ग्रैंड स्लैम अवार्ड का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम अवार्ड किस किस टूर्नामेंट में दिए जाते हैं? क्या सर ये 4 टूर्नामेंट है उनमें ग्रैंड स्लैम अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। अब मैं आपसे एक चीज, क्वेश्चन यहां से तो बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और यहां से एग्जाम में कंफर्म मिलेगा आप लोगों को। तो पहला तो क्वेश्चन है कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसका आयोजन कहां पर होता है? देखो बच्चों, अपन बात करें आयोजन की, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये खेले जाते हैं भैया मेलबर्न में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट है ये कहां पर आयोजन होता है? इसका मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन का आयोजन कहां होता है? देखो फ्रेंच मतलब फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस में आयोजन होता है। विंबलडन ओपन यूके के द्वारा करवाया जाता है और इनका आयोजन यूके की राजधानी लंदन में होगा। अगर बात करें यूएस ओपन, बोले तो अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन। अगर बात करें अपन यूएस ओपन का आयोजन कहां होता है? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क कहां है? यूएसए के अंदर। तो पता चल गया अपने को कि ग्रैंड स्लैम अवार्ड 4 टूर्नामेंट में दिए जाते हैं और 4 टूर्नामेंट कौन कौन से? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहां होता है? मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस में, विंबलडन ओपन का आयोजन लंदन में और यूएस ओपन का आयोजन है न्यूयॉर्क के अंदर। ये पता चल गया। इसके अलावा ये देखो बच्चों, आपको सर मेलबर्न में होता है, ठीक है, बट इनका आयोजन होता कब है? तो देखो बच्चों, इनका आयोजन होता है जनवरी फरवरी के अंदर, ठीक है। जनवरी के लास्ट जो वीक में स्टार्ट होते हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कब होता है? जनवरी फरवरी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है मई जून के अंदर और इनका होता है जुलाई अगस्त में। और भैया यूएस ओपन का होता है अगस्त सितंबर में। तो ये देखो, एक साल में 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम अवार्ड। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, चौथा होता है यूएस ओपन। कहां पर होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन? मेलबर्न में। फ्रेंच ओपन पेरिस, विंबलडन ओपन लंदन, यूएस ओपन। आयोजन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन है जनवरी फरवरी, फ्रेंच ओपन है मई जून, विंबलडन ओपन है जुलाई अगस्त और यूएस ओपन है अगस्त सितंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था और वो क्वेश्चन है शंकर आपसे है, ठीक है। और वो क्वेश्चन है कि ऐसे पूछा गया था, ये जो 4 लॉन टेनिस के टूर्नामेंट है इनका आयोजन कौन से कोर्ट पर होता है?
कोर्ट की बात करें अपने खेल का मैदान, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कि अपने जो लॉन टेनिस है इनका जो खेल का मैदान है वो देखो। तो अपन बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कब होता है, जनवरी फरवरी में होता है। कहां पर खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो ये मैच है, ये इनका जो मैदान है, कोर्ट है, वो कैसा होता है बच्चों, ये होता है क्ले कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें विंबलडन ओपन का कोर्ट कैसे होता है, ये होता है ग्रास, मतलब घास का मैदान, ग्रास है कोर्ट। और चौथा होता है ये होता है हार्ड कोर्ट, ये होते हैं, ठीक है ना। जो मैदान होते हैं ना, अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैदान हार्ड, हार्ड मतलब पत्थर का होता है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, पूरा हार्ड होती है। दूसरी बात है पहले मतलब मिट्टी में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, जो मैदान होता है वो मिट्टी होती है, ठीक है। कोर्ट मतलब खेल का परिसर वो होता है। विंबलडन ओपन का सिर्फ ग्रास कोर्ट होता है, और उसके अलावा यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो मैंने चारों बता दिए, आयोजन बता दिया, कहाँ होता है ये बता दिया। प्रत्येक साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर क्रम वाइज होगी। एक क्वेश्चन आया था अपने पेपर के अंदर, कैसे ग्रेट स्लैम अवार्ड में ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, सबसे पहले कौन से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, या फिर शुरुआत मतलब सबसे पुराना कौन सा है इसके अंदर, विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। और एक साल के अंदर शुरुआत किससे होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। तो क्रम वाइज की बात करें, ऑस्ट्रेलियन मतलब ए से शुरुआत होती है अल्फाबेट से, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ए, दूसरा एफ याद हो गया, तीसरा याद रखना है भैया विंबलडन, भी याद रख लेना, या डब्ल्यू फिर यू, ठीक है ना, ये चीज है। तो ऐसे याद रख लेना, विंबलडन डब्ल्यू से निकल जाता है। तो किस हिसाब से करना चाहिए, आपके सामने ए एफ तो स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई ए से, एफ आगे करना है, कितना याद रख लेना। दूसरी बात है कोर्ट की बात करें तो आप याद रखना, पहले एच, फिर सी, फिर जी और फिर एच। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर दिल के होते हैं। और आपको पता है फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश, बेचारे क्या होते हैं, फ्रैंक होते हैं, तो मिट्टी में खेलते हैं वो, ठीक है। और अगर बात करें इंग्लैंड वाले क्या होते हैं, पैसे वाले ज्यादा होते हैं, तो वो घास पर खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, मिट्टी ना लग जाए तो घास पर खेलते, ऐसे याद रखिएगा। तो किसी हिसाब से मैंने चारों बता दिए। अब देखो बच्चों, हमारे पेपर में आ सकता है कि 2021 के अंदर जो पीछे टूर्नामेंट हुए थे, सारे के सारे ग्रेट ये टूर्नामेंट हुए थे 2021 में, को किस ने सिंगल विजेता बने। देखो बच्चों, बात करें अपने प्रत्येक के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे फ्रेंच ओपन हो, चाहे विंबलडन, चाहे यूएस, इसके अंदर अपने अलग अलग गेम होते हैं, जिसके अंदर जैसे सिंगल वाला होता है, डबल वाला होता है, और क्या होता है, कपल्स वाले होते हैं। तो इसके अंदर अपने पेपर में आता है वो हमेशा सिंगल वाला आता है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के अंदर कौन विजेता रहा था, फ्रेंच ओपन 2021 में कौन विजेता, 2021 के अंदर विजेता कौन रहे थे, और अभी अपने कौन सा हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है 2022 के अंदर, 2022 के अंदर विजेता कौन रहा है, ये अपन सारे देखेंगे बरोबर, ठीक है। तो मैं मिटा दूं इसको। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के अंदर। 2021 के अंदर विजेता खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं, मैं सारे के सारे बता देता हूं एक साथ ही। देखो तो 2021 के अंदर भी आपको याद रखने के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो 2021 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर पुरुष, ठीक है ना, जो पुरुष एकल विजेता या पुरुष जो सिंगल है, मेन सिंगल के अंदर कौन रहा था, और वोमेन सिंगल के अंदर महिला विजेता कौन रही, ये आपको याद रखना है। पुरुषों की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुषों के अंदर। बात करें फ्रेंच ओपन के अंदर भी किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। और इसके अलावा विंबलडन ओपन भी कौन जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो आपको वैसे ये तो आसान हो गया पुरुषों में तो। और यूएस ओपन कौन जीता था, ये जीता था भैया मेदवेदेव, हाँ ये अपने जीता था किसने, डेनियल मेदवेदेव ने, ये चीज है। तो अब देखो भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष विजेता कौन रहा, नोवाक जोकोविच। महिलाओं में कौन रही थी, नोवाक जोकोविच। बताओ बच्चों किस देश के खिलाड़ी है ये सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच किस देश का भैया,
कसर सर्बिया का खिलाड़ी है ये। अगर बात करें आज वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंक पर कौन है लॉन टेनिस के अंदर, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और विश्व का 1 नंबर रैंकिंग पे है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के अंदर महिलाओं में कौन विजेता रही थी, नाओमी ओसाका। कौन बच्चों, नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका कहां की, जापान की, ये रही थी महिलाओं में विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। बात करें अपन फ्रेंच ओपन की, पुरुषों में तो कौन है, नोवाक जोकोविच। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया था। ठीक है, 2021 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो विंबलडन ओपन के अंदर पुरुषों में तो नोवाक जोकोविच और महिलाओं में कौन थी, एशले बार्टी। ठीक है, आपको वैसे बारबोरा क्रेजिकोवा ये कहां की थी, ये चेक रिपब्लिक की, ये जापान की, ये किस देश की खिलाड़ी थी, चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग। याद आया, प्राग सम्मेलन। तो अगर बात करें एशले बार्टी कहां की, ऑस्ट्रेलिया की। बात करते हैं अपन यूएस ओपन 2021। यूएस ओपन 2021 के अंदर पुरुषों में विजेता कौन है, डेनियल मेदवेदेव। और डेनियल मेदवेदेव कहां के बच्चों, रशिया के। इन्होंने फाइनल के अंदर नोवाक जोकोविच को हरा दिया और नोवाक जोकोविच का सपना टूट गया था भैया, क्या अगर चारों जीत जाते इतिहास पलट देता बंदा। ठीक है, अगर बात करें महिलाओं में कौन रही थी, एमा रादुकानु, एमा रादुकानु ये रही थी महिलाओं में विजेता। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। तो एमा रादुकानु कहां की थी, यूके, इंग्लैंड की। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन की। तो ये है 2021 के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस बोले तो ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ियों की सूची 2021 के अंदर कौन कौन ग्रैंड स्लैम जीता था, मैंने सारे बता दिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, पुरुषों में नोवाक जोकोविच, महिलाओं में नाओमी ओसाका। बात करें फ्रेंच ओपन है नोवाक जोकोविच, महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन ओपन है नोवाक जोकोविच, महिलाओं में एशले बार्टी। इधर बात करें यूएस ओपन है पुरुषों में डेनियल मेदवेदेव और महिलाओं में एमा रादुकानु। ठीक है, ये इंग्लैंड की है, ये ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक और जापान। ये सारा समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं 2022 की। अब 2022 के अंदर कौन सा ग्रैंड स्लैम हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो देखो बच्चों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 आयोजन कहां हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मेलबर्न के अंदर। ठीक है बच्चों, बात करें अपने पुरुष खिलाड़ी, अगर बात करें ठीक है ना, एकल पुरुष विजेता या पुरुष सिंगल जो विनर रहे थे वो कौन थे भैया, बताओगे। फाइनल देखो भैया, इसके अंदर क्या था, नोवाक जोकोविच ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे कहानी देखकर जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा इन ग्रैंड स्लैम अवार्ड के अंदर या फिर इन ओपन टूर्नामेंट के अंदर, उनकी वैक्सीन लगी होगी तभी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। नोवाक जोकोविच ने वैक्सीन नहीं लगाई और नोवाक जोकोविच ने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, चाहे मुझे मौका दो या नहीं दो। और उन्होंने कहा भैया पहले वैक्सीन लगा कर आओ, फिर इसके अंदर आप भाग ले सकते हो। तो नोवाक जोकोविच ने मना कर दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। तो नहीं लगाओगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके अर्जी को कैंसिल कर दिया गया, नाम काट दिया गया। उसने ठीक है मैं भी भाग नहीं लिया, ये हुआ था। तो नोवाक जोकोविच ने तो भाग ही नहीं लिया। अब क्या हुआ, फायदा मिल गया राफेल नडाल को। राफेल नडाल बहुत जबरदस्त प्लेयर है क्या, और राफेल नडाल क्या रहे थे, फाइनल के अंदर मेदवेदेव को हरा दिया था और राफेल नडाल विजेता बने थे। ठीक है, राफेल नडाल। तो पुरुष विजेता कौन बना था, राफेल नडाल। और राफेल नडाल किस देश के बच्चों, स्पेन के। ठीक है, और राफेल नडाल जैसे ही जीते भैया ग्रैंड स्लैम अवार्ड, और क्या बना दिया उन्होंने, विश्व रिकॉर्ड।
कैसे? क्या सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी राफेल नडाल। ठीक है, क्योंकि 2021 तक के जो टूर्नामेंट सारे हो गए थे, तब क्या था 2021 तक के रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, इन तभी तीनों ने खिलाड़ियों ने 20 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत रखे थे। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम कौन जीतेगा। नोवाक जोकोविच तो पहले ही बात हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगाई नहीं तो लफड़ा हो गया। राफेल नडाल क्या हो गया भैया, इसके अंदर अपने डेनियल मेदवेदेव को हराए और विजेता बन गए और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाला भी खिताब हासिल कर लिया। ये चीज है। आप कहोगे सर महिलाओं के अंदर कौन विजेता बनी थी भैया? महिलाओं की बात करें 2022 के अंदर, अब भैया बहुत सालों के बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ हुए थे? मेलबर्न में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने रख दिया भैया। बोले तो महिलाओं के अंदर एशले बार्टी जीती थी भैया। कौन बच्चों? एशले बार्टी। और एशले बार्टी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ये चीज है, ये रहा था। तो आगे समझ में सारा का सारा, तो ये है बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब बात करें 2021 के अंदर चार खिलाड़ी, अपन बात करें सारे नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, सारा करवा दिया। 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए, उसके अंदर पुरुषों में विजेता राफेल नडाल और महिलाओं में एशले बार्टी। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम की दृष्टि से। अब वो बताओ भैया, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी, तो उत्तर क्या रहेगा? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहां के? स्पेन के। 2 नंबर पर कौन है बच्चों? रोजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहां के? सर्बिया के। रोजर फेडरर कहां के? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, ये कहां के? सर्बिया के। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, स्विट्जरलैंड की बर्न और स्पेन की मैड्रिड। ठीक है, सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने कितने? 21 और रोजर फेडरर नोवाक जोकोविच ने 20। ये चीज ठीक है। तो महिलाओं की बात करें अपन, ये तो पुरुषों के आगे, क्या महिलाओं में बता दीजिए सर, महिलाओं में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली है? हाँ, विलियम्स सेरेना। ठीक है ना, सेरेना विलियम्स कहां की? अमेरिका की भैया। तो सेरेना विलियम्स महिलाओं के अंदर है, अमेरिका की है, वो तो है महिलाओं में, पुरुषों में ये खिलाड़ी है। अब देखो भैया, ये तो आगे ग्रैंड स्लैम के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं अपने इंडिया की। आपको सर कोई भारतीय खिलाड़ी भी कोई ग्रैंड स्लैम जीता है क्या सिंगल में? देखो भैया, सिंगल के अंदर कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं जीता है। बात करें अपन एशिया के अंदर, एशिया के अंदर पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सिंगल्स के अंदर कौन थी? नाओमी ओसाका, जापान की। ठीक है ना, महिलाओं के अंदर जीती थी भैया, पुरुषों में कोई जीत कर नहीं निकल आया। अगर बात करें फिर कहोगे सर कोई भारतीय जीता है क्या? सिंगल तो नहीं जीता, लेकिन डबल जीता है क्या? बिल्कुल भैया। तो क्वेश्चन है आपसे कि ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति। ठीक है बच्चों, तो अब लिखो भैया फटाफट, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, वो लिख लो। तो मिटा दो इसको। देखो, अगर पूछा जाए अपने इंडिया के अंदर ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी, उत्तर क्या रहेगा? महेश भूपति। और अगर बात करें प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, उत्तर क्या रहेगा भैया? सानिया मिर्जा। देखो सिंगल्स के अंदर तो भैया सानिया मिर्जा का कहाँ यार नंबर आएगा, डबल्स के अंदर भैया सानिया मिर्जा। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अपन कि सर आज तक कितने भारतीय ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत चुके हैं? 2 तो ये कि महेश भूपति तो पुरुषों में पहला है और महिलाओं में कौन है? सानिया मिर्जा। और उसके अलावा पुरुषों में एक खिलाड़ी और है जिन्होंने भी जीता, जिनका नाम है लिएंडर पेस। किन्होंने? लिएंडर पेस ने।
कोई जमाना था जब महेश भूपति और लिएंडर पेस की जोड़ी वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंक पर हुआ करती थी भैया, ठीक है, बहुत ही मेहनत करते थे। आपसे क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप क्या करोगे, आप कमेंट करके बताना, उत्तर देना इस चीज का कि इंडियन एक्सप्रेस का नाम, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किन खिलाड़ियों को जाना जाता है? तो देखो भाइयों, मैंने पूरा का पूरा जो अपन लॉन टेनिस है इससे संबंधित मैंने सारे डाटा आपको बता दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आया कि नहीं आया, लॉन टेनिस वाला सारा क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो आप ये बताइए भाइयों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब किस में देना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।